हम लोग इस टॉपिक में जेटेट, यूपीटेट और बिहार टीचर में जो साइंस वाले पार्ट आ रहे हैं हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़ेंगे। हाँ, कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, हाँ कुछ उसको हम लोग जानते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है कि घरों में, हाँ हम लोग जो घर में जो विद्युत मीटर लगा रहता है, आखिर उसमें जो यूनिट उठता है उसको किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। मतलब वो जो यूनिट दिखता है हमको, तो उसको हम लोग बोलते हैं किलो वाट घंटा। हाँ, इसको याद रख सकते हैं, किलो, हाँ, वाट घंटा। बात करें, देखो, एक इस तरह से पूछ सकता है डायरेक्ट कि घरों में जो विद्युत मीटर में जो दिखाई देने वाला यूनिट है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो किलोवाट घंटा में। ठीक। दूसरा है कि घरों में विद्युत मीटर में, देखिए ऐसे पूछे, घरों में विद्युत मीटर में खर्च की गई विद्युत मात्रा, हाँ विद्युत का मात्रा क्या है, तो वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक। और यही किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। अक्सर बोलते हैं ना कि एक यूनिट उठ गया है मेरा। हाँ, तो एक यूनिट बराबर कितना हुआ कि 1 किलोवाट घंटा। नीचे है ये क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं कि अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण का फोकस, हाँ ये आभासी और वास्तविक दोनों होता है, इसको याद रख सकते हैं। इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अगर पूछ ले कि अवतल दर्पण ये है, हाँ अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। एक क्वेश्चन था दूसरा कि प्रेरण भट्टियों में, हाँ प्रेरण भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब किस धारा का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है भंवर धारा का। क्रेब्स चक्र पाया जाता है किस में, तो आपको बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक। क्रेब्स चक्र पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही में जो क्रेब्स का प्रोसेस है, इसमें ऑक्सी कोशिका के द्वारा होता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और यही ऑक्सी कोशिका जो होता है, क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण करता है। हाँ, और यही एटीपी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, और हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्रोसेस है क्रेब्स, हाँ क्रेब्स चक्र। हाँ, उसमें ऑक्सी कोशिका के द्वारा होता है ये प्रोसेस, और उसमें एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी ऊर्जा बनाता है, और इस जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, तो इसे हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। आगे है जैसे कि जल में डूबी हुई छड़, हाँ जैसे अपवर्तन है ना, तो अपवर्तन का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपवर्तन क्या है, इसमें एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेंगे कि जल में डूबी हुई छड़ का बाहर बाहर से देखने पर वह छोटी छोटी की ओर छोटी की ओर सतह या मुड़ी हुई हमको नजर आएगा। हाँ, तो ये किस घटना कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। दूसरा पूछ सकता है कि पानी से, हाँ पानी से भरे बर्तन में कोई सिक्का रखा गया, हाँ तो वो सिक्का हमको उठा हुआ नजर आएगा। हाँ, तो वो किसके कारण दिखता है, तो वो अपवर्तन कारण दिखता है। और सबसे फेमस क्वेश्चन जो है, ये कभी वीवीआई अगर आता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, हाँ, तो तारों का अपवर्तन के कारण। एक क्वेश्चन और काफी इसमें बनते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा भी दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। चलिए हम दूसरा देखते हैं कि, हाँ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हाँ में प्रकाश के प्रवेश करने करने से, हाँ उसकी चाल में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। हाँ, चाल में परिवर्तन होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक कोई माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हाँ कोई प्रकाश अगर प्रवेश कर रहा है तो उसमें किसका परिवर्तन होता है, तो सिर्फ उसका चाल में परिवर्तन होता है। ठीक है, और उसकी दिशा में क्या लगेगा, उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। इसका फर्क है, देखिए इसका सिंपल है, ऐसे परिवर्तित, इसको अपवर्तित कहते हैं। लेकिन सिंपल आप याद रखिए कि इसमें चाल में परिवर्तन हो जाएगा, इसे हम लोग अपवर्तन भी कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल हमेशा अचर होता है। हाँ, मतलब अगर कहीं भी एक समवृत्तीय गति हो रहा है तो चाल हमेशा अचर होगा, मतलब चाल कभी नहीं बदलेगा। हाँ, वह अपरिवर्तित रहेगा। तथा अगर पूछे तो क्या बदलेगा, तो वेग बदल जाएगा। हाँ, सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसे, हाँ, कि अगर कोई एक समवृत्तीय गति हो रहा है तो क्या नहीं बदलेगा, तो चाल हमेशा फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। बाकी वेग हमेशा बदलते रहेगा। क्यों, क्योंकि वो बोलता है दिशा बदलेगा, दिशा बदला तो वेग बदलेगा। एक फार्मूला था कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, तो वो CA3PO4 पर होल 2। हाँ, इसको याद रख सकते हैं। अगला था कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयोगी भाग क्या है, तो उसमें ये था पराग मात्र कोशिका। अब इसको याद रख सकते हैं, पराग मात्र कोशिका ही जनन कोशिका में काफी मदद करता है। ठीक है, और यही इसी पराग मात्र कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। और बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ कुछ था संतृप्त और असंतृप्त से रिलेटेड। हाँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि असंतृप्त यौगिक कौन सा है, तो देखिए नाम देखिएगा, हाँ एल्कीन, हाँ एल्काइन और प्रोपीन और पोरफाइन। हाँ, ये जो तीनों, ये चारों था वो असंतृप्त है, और संतृप्त में एक है प्रोपेन। हाँ, इसको याद रखते हैं। एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी की सतह से, हाँ संचार उपग्रह कितना किलोमीटर ऊंचाई में उड़ता है, हाँ तो वह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई में उड़ता है। हाँ,
तो हम लोग तो यहाँ तक कवर किए थे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।